चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो एक सच्ची और दिल दहला देने वाली त्रासदी से जुड़ी हुई है। यह है धनुषकोडी की उस भूतिया ट्रेन की कहानी। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर जाकर रुके जो अब है ही नहीं। यही वो सवाल है जो हमें इस भयानक सफर पर ले जाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है विजय से। एक तूफानी रात है और विजय रामेश्वरम जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा होने वाला है। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। दिसंबर की तूफानी रात, स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है। अचानक बिजली चली जाती है और घोर अंधेरे में एक ट्रेन आके रुकती है। विजय ने ज्यादा नहीं सोचा और उस पूरी तरह से खाली ट्रेन में चढ़ गया और जल्द ही थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। लेकिन जब विजय की नींद खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वो जिस जगह पर था वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी और धीरे धीरे उसका ये कन्फ्यूजन एक गहरे डर में बदलने लगा। जिस साफ सुथरे डिब्बे में वो सोया था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। मतलब एकदम कबाड़ हो चुका था। हर तरफ जंग, टूटे हुए शीशे और छत से पानी टपक रहा था, जैसे ये बोगी सालों से यहीं पड़ी हो। विजय ने अपनी घड़ी देखी, रात के 12:05। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अरे यही तो वो टाइम था जब वो ट्रेन में चढ़ा था। पहले तो विजय ने सोचा अरे छोड़ो, घड़ी टूट गई होगी शायद। मतलब उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया, सोचा तूफान की वजह से बंद हो गई होगी। लेकिन फिर उसने अपना फोन निकाला और उसका दिल दहल गया। फोन में भी ठीक वही टाइम था, 12:05। जैसे वक्त ही रुक गया हो। और फिर उसने जो देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। उसने जब ऑनलाइन चेक किया तो पता चला कि खराब मौसम के कारण उसकी ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी थी। तो अगर ट्रेन कैंसिल हो गई थी तो वो किस ट्रेन में बैठा था? अब जो होने वाला था वो विजय के डर को एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। ट्रेन से बाहर निकलकर उसका सामना हुआ स्टेशन के असली भयानक बाशिंदों से। वो मदद के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरा और वहां एक बेंच पर उसे एक सड़ी गली लाश दिखी। तभी एक अजीब से बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। और इससे पहले कि विजय कुछ समझ पाता, वो लाश उठकर बैठ गई और उससे कुछ कहने लगी। वहां अंधेरे में उसे एक आदमी दिखा जो टीटी जैसा लग रहा था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। विजय ने उससे मदद मांगी तो उस आदमी ने बस एक ही बात कही, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और बस यहीं पर उस डरावने स्टेशन की असली पहचान सामने आती है। एक ऐसी सच्चाई जो विजय के रोंगटे खड़े कर देती है। अचानक विजय को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस रही है। प्लेटफॉर्म पर तेजी से रेत और समुद्र का पानी भरने लगा, मानो पूरा स्टेशन समंदर में डूब रहा हो। घबराकर भागते हुए उसकी नजर स्टेशन के बोर्ड पर पड़ी। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, धनुषकोडी। ये नाम पढ़ते ही विजय के होश उड़ गए। उसे याद आया, धनुषकोडी, ये तो वही रेलवे लाइन है जो दशकों पहले एक तूफान में समंदर में समा गई थी। मतलब वो एक ऐसे स्टेशन पर खड़ा था जो हकीकत में था ही नहीं। जान बचाने के लिए विजय भागा और वापस उसी ट्रेन में चढ़ गया जो अब चलने लगी थी। उसे लगा कि चलो जान बच गई। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो भी बाकी था। अगली सुबह जब विजय की आंख खुली तो वो रामेश्वरम के एक शांत धूप वाले बीच पर था। उसे लगा कि शायद वो सब एक बुरा सपना था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी उसके नजर रेत में धंसे एक पुराने जंग लगे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ी। वो उत्सुकता से पास गया और एक टूटी खिड़की से अंदर झांका, और अंदर जो था वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी सीट पर जहां वो पिछली रात बैठा था, उसकी अपनी पानी में भूली हुई सड़ी गली लाश पड़ी थी। तो आखिर ये सब था क्या? इस भयानक अनुभव के पीछे की सच्चाई क्या थी? चलिए अब जानते हैं इस कहानी के पीछे का वो इतिहास जो इसे और भी ज्यादा डरावना बनाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम भी अब कभी वापस नहीं लौट पाओगे। धनुषकोडी में तुम्हारा स्वागत है। अब उसे समझ आया, उस रात उस ट्रेन में हर कोई मारा गया था और वो भी उन्हीं में से एक था। वो चीखा, भागा, पर रेत पर न उसके पैरों के निशान बन रहे थे और न ही कोई उसे देख पा रहा था। तो असल में हुआ क्या था?
देखिए, 1964 से पहले धनुषकोडी एक बहुत ही व्यस्त, खुशहाल शहर था। भारत और श्रीलंका के बीच एक जरूरी लिंक। लेकिन 22 दिसंबर 1964 की रात एक भयानक चक्रवात ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेन सैकड़ों लोगों के साथ समंदर में समा गई और इसके बाद सरकार ने इस जगह को घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर घोषित कर दिया। और इस तरह विजय भी अब उन अनगिनत आत्माओं में से एक बन चुका था जो हमेशा के लिए उस वीरान प्रेत स्टेशन पर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या यह महज एक कहानी है, या उस रात की आत्माएं आज भी उस वीरान स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार कर रही हैं जो उन्हें बचाने कभी नहीं आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो धनुषकोडी के खंडरों में आज भी गूंजता है।